राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दिल्ली की गलियों से उड़ती फुसफुसाहटें जयपुर तक सुनाई दे रही है। एक के बाद एक मंत्री दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। संगठन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग रहा है और राजस्थान में अब मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई है। क्या राजस्थान सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या खाली पड़े 6 मंत्री पद भरने की तैयारियां हैं? क्या कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल सकती है? और क्या दिल्ली दरबार में चल रही बैठकों के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? देखिए संवाददाता मोहन कसाना की इस विशेष रिपोर्ट में। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है दिल्ली दरबार में हो रही लगातार मुलाकातें। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, दूसरी तरफ प्रदेश के कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया जाना और फिर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकातें। इन घटनाओं ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा संगठन आगामी चुनावी चुनौतियों और सरकार के प्रदर्शन दोनों को लेकर गंभीरता से समीक्षा कर रहा है। सूत्रों की माने तो संगठन स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेजी जा रही है। राजस्थान में फिलहाल 30 मंत्रियों की संभावित संख्या में से 24 पद भरे हुए हैं, जबकि 6 पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार 2.5 साल पूरे होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की ओर बढ़ रही है या फिर कुछ चेहरों की जिम्मेदारियां बदलने वाली हैं। दिल्ली बुलाए गए नेताओं में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का नाम भी चर्चा में है। हाल ही में बीकानेर के एक अस्पताल में महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद वे विवादों में आए थे। ऐसे में उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में एक नाम और है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय दिखाई देने वाले किरोड़ीलाल मीणा लगातार छापेमार कार्रवाई, जन सुनवाई और आंदोलनों में भागीदारी को लेकर सुर्खियों में है। पांचना बांध के पानी विवाद से लेकर जन समस्याओं तक किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, लेकिन उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग अब भी मानता है कि उन्हें सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। यही वजह है कि उनका नाम हर संभावित राजनीतिक समीकरण में शामिल दिखाई देता है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी लगातार चर्चाओं में है। शिक्षा विभाग में सुधारों को लेकर उनकी सक्रियता और कई विवादित बयानों के कारण वे सुर्खियों में बने रहते हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से किसी भी प्रकार के फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं भाजपा के भीतर कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। महंत प्रतापपुरी, बाबा बालकनाथ और कई अन्य नेता संगठनात्मक कार्यक्रमों से लेकर जनसंपर्क अभियानों तक लगातार नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा में यह संदेश साफ है कि संगठन हर नेता के कामकाज पर नजर रखता है। भजन लाल शर्मा स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं, जो पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ऐसे में पार्टी के भीतर कई नेताओं को उम्मीद है कि सक्रियता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और राजनीतिक संकेत उस वक्त मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच दिल्ली में लंबी बंद कमरे की बैठक हुई थी।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री की सक्रियता अचानक बढ़ी। फील्ड विजिट, योजनाओं की मॉनिटरिंग, जन सुनवाई और प्रशासनिक बैठकों की रफ्तार तेज हो गई। सरकार अब विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के साथ साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। राजस्थान सरकार का कार्यकाल अब 2.5 साल का पड़ाव पार कर चुका है। आने वाले समय में नगर निगम, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जैसे बड़े राजनीतिक मुकाबले सामने हैं। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां, निगम बोर्ड गठन और प्रशासनिक फेरबदल जैसे कई अहम फैसले भी लंबित हैं। ऐसे में भाजपा संगठन सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर नई रणनीति तैयार करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परियोजना से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साथ जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज जैसी बड़ी सौगातें भी प्रदेश को मिली हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री का हर राजस्थान दौरा केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके राजनीतिक संकेत भी दूर तक जाते हैं। फिलहाल भाजपा की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली में बढ़ती हलचल, मंत्रियों की लगातार मुलाकातें, संगठन की सक्रियता और खाली पड़े 6 मंत्री पद, इन सब ने सियासी अटकलों को जरूर हवा दे दी है। अब सबकी नजरें दिल्ली दरबार और जयपुर की सत्ता के बीच चल रहे उस राजनीतिक समीकरण पर टिकी हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे? क्या कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलेंगी? क्या राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान भाजपा में सियासी गतिविधियां अपने चरम पर हैं और दिल्ली की हर हलचल पर जयपुर की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSC9 न्यूज, जयपुर।